कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। भक्तों, महाभारत हिंदुओं का ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का ग्रंथ है और प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत का एक ऐसा प्रसंग बताएंगे जिससे आज का मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। बात उस समय की है जब पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा था कि हे मधुसूदन, अभी ये द्वापर का अंतकाल चल रहा है और इसके कुछ समय बाद कलयुग का आगमन हो जाएगा। हे प्रभु, हमारी ये इच्छा है कि आप हमें बताएं कि आने वाला कलयुग कैसा होगा, कलयुग में रहने वाले लोग कैसे होंगे और कलयुग की चाल या गति कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे आर्य पुत्रों, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ संकेत जरूर बता सकता हूँ। अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए तुम पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में जंगल को जाओ और जंगलों में तुम्हें जो कुछ भी दिखाई दे उसे आकर मुझे बताओ। मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। भक्तों, इसके बाद पांचों भाई वन में चले जाते हैं। वन में उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे देखकर वे बहुत ही हैरान हुए। तो आखिर पांचों पांडवों ने ऐसा क्या देखा और श्री कृष्ण जी ने क्या उत्तर दिया, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरा नाम है नरेंद्र और आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जब पांचों पांडव भाई अलग अलग दिशाओं में वन में भ्रमण करने लगे तो भ्रमण करते हुए उन्हें बड़ी विचित्र चीजें दिखाई दी। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि जंगल के मध्य में एक हाथी खड़ा है और उस हाथी की दो सूंड हैं। ये देखकर धर्मराज युधिष्ठिर जी बहुत हैरान हुए और वापस कृष्ण जी के पास लौट आए। अर्जुन दूसरी दिशा में गए हुए थे। वहां उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही सुंदर पक्षी है और उसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं। जब अर्जुन उस पक्षी के पास गए तो वे देखते हैं कि वो सुंदर सा पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। ये देखकर अर्जुन बहुत हैरान हुए और ये देखने के बाद अर्जुन भी वापस कृष्ण जी के पास लौट आए। उधर भीम अलग दिशा में जंगलों में गया हुआ था। भीम ने तीसरा दृश्य देखा। भीम ने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और जन्म देने के बाद वो गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। ये देखने के बाद भीम भी कृष्ण जी के पास लौट आए। इसके बाद सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि एक जगह बहुत सारे कुएं हैं और सभी कुओं में पानी भरा हुआ है, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उन्हीं कुओं के बीच में एक गहरा कुआं था और गहरा कुआं होने के बाद भी उसमें जल नहीं था। ये देखकर सहदेव बहुत हैरान हुए और वह भी कृष्ण जी के पास लौट आए। पांचवें भाई नकुल ने भी घूमते हुए एक अद्भुत अजूबा देखा। नकुल देखते हैं कि एक पहाड़ से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई जमीन की तरफ आ रही है। उस शिला के सामने जितनी भी चट्टानें आईं, जितने भी वृक्ष आए, वो शिला सभी को तहस नहस करते हुए तेजी के साथ नीचे की ओर बढ़ती जा रही थी। तभी उस शिला के सामने एक छोटा सा पौधा आ जाता है। उस छोटे से पौधे से टकराकर वह शिला वहीं पर स्थिर हो जाती है। ये देखकर नकुल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और ये नज़ारा देखने के बाद नकुल भी कृष्ण जी के पास लौट आए।
जब पांचों पांडव अलग अलग अजूबा देखकर कृष्ण जी के पास लौट आए, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि कहो धर्मराज, तुमने जंगल में क्या देखा? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हे वासुदेव, मैं जब जंगलों में भ्रमण कर रहा था, तभी मेरी नजर 2 सूंड वाले हाथी पर पड़ी। मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। मधुसूदन, उस 2 सूंड वाले हाथी का कलयुग में क्या प्रभाव होगा? इसके जवाब में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। ऐसे लोग बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और ही। मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और ही होंगे। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग के आने से पहले तक राज कर सकते हो, क्योंकि कलयुग के आने के बाद तो ऐसे ही लोग राज करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर को उत्तर देने के बाद कृष्ण जी ने फिर अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन, अब तुम बताओ कि तुमने क्या अजूबा देखा? तब अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, मैंने जो देखा वह तो और भी आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। ये देखकर तो मैं भी हैरान रह गया। तब श्री कृष्ण जी अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, कलयुग में कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी ध्यानी महात्मा कहलाएंगे। उनकी वेशभूषा भी किसी ऋषि मुनि के समान होगी और वह ज्ञान की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। ऐसे लोग धर्म की आड़ लेकर साधु महात्मा का चोला धारण करके धर्म के ठेकेदार बनके जनता का शोषण करेंगे। ऐसे लोग हर समय इस ताक में ही रहेंगे कि कब कौन मरे और मैं उसकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमाऊं। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद जब श्री कृष्ण जी ने भीम से पूछा कि आपने क्या देखा है, तो भीम ने अपना अनुभव सुनाते हुए कहा, हे मुरली मनोहर, मैंने देखा एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है। बछड़े को जन्म देने के बाद उस गाय ने अपने बछड़े को इतना चाटा कि वह खून से लहूलुहान हो गया। हे दीनानाथ, कृपया इस रहस्य से पर्दा हटाइए। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे भीम, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँ की अपने बच्चों के लिए ममता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे। यदि किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि उसका अपना सगा बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। कलयुग के माता पिता के अंदर अपनी संतानों के प्रति इतनी ममता होगी कि वे उन्हें मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। भीम के बाद जब सहदेव की बारी आई तो सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा एक जगह बहुत सारे कुएं थे और वह जल से भरे हुए थे, लेकिन कई सारे कुओं के बीच में एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली था, जबकि ऐसा संभव नहीं हो सकता। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सहदेव, कलयुग में लोग लड़के लड़कियों के विवाह में, मकान के उत्सवों में और ऐसे ही छोटे बड़े जश्नों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो वह उसे नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा हुआ है या नहीं भरा है। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वह देखते रह जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, परंतु
लोग भूख से मर जाएंगे। सहदेव के बाद नकुल ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे मधुसूदन, मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान एक पहाड़ से गिरती है और बड़े से बड़ा वृक्ष भी उसे रोकने में समर्थ नहीं हो पाता, परंतु वह एक छोटे से पौधे से जाकर टकरा जाती है और उस पौधे से वह रुक जाती है। आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसके जीवन का पतन हो जाएगा। उस पतन को धन और बड़े से बड़ा सत्ता रूपी वृक्ष भी रोकने में सक्षम नहीं होगा, किंतु हरि नाम का एक छोटा सा शब्द बोलने से मनुष्य के जीवन का पतन रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। मित्रों, इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और हो सके तो अपने मिलने वालों के साथ भी इस प्रसंग को जरूर साझा करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।